हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी के बारे में। सबसे पहले हम लोग सेट थ्योरी में बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट के बारे में जानेंगे कि सेट थ्योरी होता क्या है। सबसे पहले सेट को देखेंगे कि सेट होता क्या है। सेट एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड मीन्स कॉमन रिलेशन बिटवीन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। क्या होता है कि अगर आपका एक कलेक्शन है सेट का, तो उस एलिमेंट जितना भी एलिमेंट है सब में एक एक कॉमन रिलेशन होना चाहिए। अगर वो कॉमन रिलेशन है तभी वो एक सेट कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ये एस एक सेट दिया हुआ है जिसमें मेरे पास टोटल 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। ये एक कॉमन रिलेशन है। इसमें क्या कॉमन रिलेशन है 1 2 3 4 में? देखिए तो इसका डिफरेंस जो होता है 1 1 है। ये एक रिलेशन है। एक फिर सेट ऑफ वॉवेल को देखते हैं, A E I O U। ये मेरा एक सेट है। उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद एक सेट है A 2 3 5 7 11। यह भी एक मेरा सेट है। बट आपका ऐसा सेट का मतलब ये नहीं होता है कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को आप सेट बोल सकते हैं। उसमें एक रिलेशन होना चाहिए, तभी उस रिलेशन को, अगर वो सेट का सारा एलिमेंट अगर होल्ड करता है तो उसको हम लोग सेट बोलेंगे, अदरवाइज उसे हम सेट नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के, एक कलेक्शन ऑफ ऑल गुड टीचर, एक कलेक्शन ऑफ ऑल गुड टीचर को देखेंगे हम लोग, क्या वो सेट है कि नहीं है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल गुड टीचर देखेंगे सेट है कि नहीं है। लेकिन क्या कलेक्शन ऑफ ऑल गुड टोटल टीचर तो गुड हो सकते हैं? क्या ये एक रिलेशन है? नहीं। तो ये सेट मेरा नहीं होंगे। तो सेट ऑफ ऑल गुड टीचर जो होंगे वो सेट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास एक वेल डिफाइंड रिलेशन नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि सेट को हम लोग किस तरह से लिखते हैं। सेट को किस तरह से लिखा जाता है। सम रूल फॉर राइटिंग सेट। सम रूल फॉर राइटिंग सेट। सेट को सबसे पहले आप सेट में जो भी एलिमेंट होंगे वो रिपीट नहीं करेंगे। रिपीटेशन नॉट अलाउ। रिपीटेशन नॉट अलाउ मतलब नो एनी एलिमेंट कैन बी रिटेन मोर देन 1 टाइम्स। नो एनी एलिमेंट कैन बी रिटेन मोर देन 1 टाइम्स। एज फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, क्या इसमें रिपीटेशन है? नहीं है, तो ये मेरा सेट होंगे। बट 1 1 2 3 4 इसमें 1 रिपीट कर रहा है, इसीलिए ये मेरा सेट नहीं होंगे। दूसरा, अगर सेट के एलिमेंट के ऑर्डर को आप चेंज करते हैं, ऑर्डर आर नॉट नेसेसरी। सेट में अगर ऑर्डर को आप चेंज करते हैं तो उससे आपके सेट पे कोई चेंजिंग नहीं होने वाले। मतलब पोजीशन ऑफ एनी टू एलिमेंट कैन बी इंटरचेंज इन ए सेट। अगर आप चेंज करते हैं सेट में तो आपके सेट के पे कोई चेंजिंग नहीं होने वाले हैं। जैसे मैं आप सेट एक मेरा दिया हुआ है 1 2 3 4, इसको आप क्या कर सकते हैं, सेट के एलिमेंट को आप इंटरचेंज कर दीजिए। 4 3 2 1 वो एक सेमी सेट होंगे। 2 3 4 1 वो भी एक सेमी सेट होंगे। 3 1 2 4 वो भी मेरा एक सेमी सेट होंगे। और दूसरी बात कि सेट को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और सेट को हम लोग मिड ब्रैकेट और कॉमास में लिखते हैं। मिड ब्रैकेट और कॉमा का यूज करते हैं सेट को लिखने के लिए। दूसरी बात, तीसरी बात, रिपीटेशन नॉट अलाउ होता है। चौथा, ऑर्डर ऑफ जो होता है वो आप इंटरचेंज कर सकते हैं एलिमेंट को, उससे सेट पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। चौथी बात, सेट के एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट के एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब सेट के लिखने का 2 तरीका होता है, और वो 2 तरीका क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहला फॉर्म जो होता है वो टेबुलर, या इसी को आप रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं। जो भी मेरा फॉर्म दिया हुआ है उसको आप इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इन दिस मेथड वी राइट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट डायरेक्टली इन द मिड ब्रैकेट एंड सेपरेट देन बाय कॉमा। आप सेट बिल्डर, ये लिस्टिंग मेथड या टेबुलर या रोस्टर मेथड, इसमें आप लोग क्या करते हैं, या हम लोग क्या
कि सेट के जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग मिड ब्रैकेट और कॉमा के हेल्प से हम लोग सेट को एलिमेंट को लिखते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं टेबुलर मेथड। जैसे एज फॉर एग्जांपल में लिखा हुआ एस एक सेट है जिसको हम 1 2 3 4 लिखे हुए हैं। एक एस सेट है जिसको हम AEIOU ये हम लोग लिखे हुए हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ए। दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे, इसको सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर मेथड, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इन दिस मेथड में हम लोग राइट करते हुए कॉमन रिलेशन दिखाते हैं बिटवीन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को और उसको हम लोग मिड ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे में मेरे पास एक सेट दिया हुआ है, वो सेट आपका एक बोला है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब एक्स जो है एक सेट दिया हुआ है एस, अगर उसमें अगर आपके पास 1 2 3 एलिमेंट दिए हुए हैं तो ये क्या रिलेशन है उसको दिखाना है। और उस रिलेशन को हम दिखाते हैं एस इक्वल्स टू मिड ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4। मेरा एक्स जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा और ये नेचुरल नंबर कौन कौन होगा जो कि 4 से छोटा या 4 के इक्वल होंगे, तो वो कौन कौन हो सकते हैं 1 2 3। सेट इट इज ऑल कलेक्शन ऑफ वॉवेल। जैसे में ये सेट हम पिछले एग्जांपल में देखे थे कि एस एक सेट है AEIOU, इसको हम एक रिलेशन में दिखा देते हैं। इसका कॉमन रिलेशन क्या है, इट इज कलेक्शन ऑफ वॉवेल। एक इन लिए थे सेट नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये इसको हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट का टाइप्स के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।